सपने देखते हैं और सपनों के हिसाब से टेम्परामेंट सेट करते हैं और फिर सपनों को पाने के लिए अपना 100% लगा देते हैं, तो आपके सपने हकीकत में बदल सकते हैं। मैं अर्जुनलाल राजौरिया, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच एंड फैकल्टी ऑफ साउंडिंग कैरियर इंस्टीट्यूट रिंगस, आज सक्सेस की कहानी टॉपर्स की जुबानी के इस एपिसोड में आपसे रूबरू कराने जा रहा हूं हंसिका सोनी से। तो चलिए मिलते हैं हंसिका से। तो कैसे हैं हंसिका आप? सर मैं बहुत अच्छी हूँ। कैसा लग रहा है आपको आज? सर बहुत अच्छा लग रहा है। कभी आपने सोचा था कि मैं आपके साथ स्टूडियो में बैठकर अपनी सक्सेस की जर्नी को शेयर करूंगी? यस सर, ये मेरे लिए एक सपने की तरह है। जब मैं मेरे सीनियर्स का इंटरव्यू देखती थी तो मैं सोचती थी कि मैं भी एक दिन इंटरव्यू दूंगी। मैं आपको बता दूं, हंसिका सोनी ने जेई 2024 एडवांस को क्रैक किया है और इन्हीं जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो हुआ है IIT रोपर, और ये वहाँ से सिविल इंजीनियरिंग के अंदर बीटेक की डिग्री कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज हम जानेंगे इनकी सक्सेस की कहानी इन्हीं की जुबानी। तो हंसिका, आपने पहली बार कब सपना देखा कि मुझे इंजीनियरिंग करना है, वो भी IIT से करना है? सर मैंने 9th क्लास में ये सपना देखा था। मुझे 9th तक मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। फिर जब मैं 9th 10th में आई तब मेरी अच्छी लर्निंग एबिलिटी ठीक हो गई, तो फिर मुझे लगा कि करना तो मैथ से ही है। मतलब आपको माइंड सेट हो गया कि मुझे अब मैथ के अंदर ही अपना करियर बनाना है। यस सर। जैसा कि मुझे पता है कि आपने प्री फाउंडेशन में यहाँ से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, 10th में यहीं से आपने एग्जाम दिया, 10th बोर्ड में आपका जो परसेंटेज स्कोर रहा था वो 91% रहा था। इसके बाद आपने 11th 12th जेई के लिए जो जर्नी आपने यहीं साउंडिंग कैरियर इंस्टीट्यूट से शुरू किया आपने, तो फिर इसके बाद आपने 12th बोर्ड दिया और जनवरी में आपका जेई मेन का एग्जाम था आपका। जेई मेन में आपने 96% अचीव किया और उसके बाद बोर्ड एग्जाम देकर आपने उसमें भी 93% अचीव किया। क्या गजब का परफॉर्मेंस था आपका। फिर आपने एडवांस के लिए अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी। तो जरा हमें बताओ कि ये जर्नी कैसे रही आपने एडवांस तक की? सर मेरी जो जर्नी है वो बहुत खूबसूरत है। इसके अंदर है ना, मेरी कोचिंग का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। मुझे यहाँ पे बहुत पॉजिटिव माहौल मिला और मैंने ये भी था कि मुझे करना है, तो मैं हमेशा करती गई। कोई भी प्रॉब्लम आई तो मेरी कोचिंग मेरे साथ थी। तो फिर आपने कैसे, मतलब जब आप एग्ज़ाम देने गए तो आपका क्या माइंड सेट था? सर मैं एग्ज़ाम देने गई तो मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैं इंडिया का टफेस्ट एग्ज़ाम देने जा रही हूँ। तो एग्ज़ाम देने जा रही हूँ तो खुश तो होना चाहिए। मतलब आपका माइंड सेट फुल पॉजिटिव था कि एडवांस एग्जाम देने जा रहा हूँ, मतलब आपको ये सोच के ही खुशी थी कि मैं एडवांस एग्जाम दे रही हूँ। तो फिर जब आप एग्जाम दे के जब बाहर आते तो फिर कैसा लगता है? सर मैं खुश थी क्योंकि मेरा पेपर अच्छा गया था, जितना सोचा था उससे तो अच्छा। मतलब आपकी उम्मीद से कहीं बेहतर हुआ था। तो आपके लिए बहुत खुशी का पल था। हंसिका, आप अपनी सक्सेस का क्रेडिट किसको देना चाहते हैं? सर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्रेडिट मेरे मम्मी पापा को देना। कैसे? सर जो उन्होंने मेरे लिए सेक्रीफाइस करे और मुझे हमेशा सपोर्ट करा है, उसके लिए मेरे पास कोई वर्ड नहीं है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि आपकी इस जर्नी में उनका किस हद तक सपोर्ट रहा होगा? सर उन्होंने अपना 100% से भी ऊपर दिया है। वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते थे और मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती थी वो मेरे लिए हमेशा वहाँ पे खड़े रहते थे। मैं भगवान का शुक्रिया करती हूँ कि मुझे ऐसे मम्मी पापा दिए और मैं भगवान से यही मांगती हूँ कि मुझे आगे भी ऐसे ही मम्मी पापा मिले। सर दूसरा क्रेडिट मैं अपनी कोचिंग को देना चाहती हूँ। कोचिंग में मैं सबसे पहला क्रेडिट अपने डायरेक्टर सर और डायरेक्टर मैडम को देना चाहती हूँ, क्योंकि वो हमेशा हमें सपोर्ट करते थे। वो हमारी पर्सनल काउंसलिंग करते थे और वो हमें हमेशा अपना टाइम निकाल के हमें टाइम देते थे, हमसे बातें करते थे। मतलब समय समय पर आपको बुलाते थे और आपकी सुनते थे और आपसे बात करते थे। यस सर। ये काफ़ी आपको प्रभावित किया? यस सर। अच्छा, और दूसरा कोचिंग में यहाँ के स्टाफ और टीचर्स को देना चाहती हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छे और बहुत सपोर्टिव है और उनकी वजह से यहाँ पे बहुत पॉजिटिव माहौल है। मतलब उनका जो फ्रेंडली माहौल है, जो हेल्पिंग नेचर है, जो आपके साथ में पॉजिटिव रहता है, ये काफ़ी ज़्यादा बच्चों को सपोर्ट करता है। यस सर। अच्छा, और मैं भगवान का शुक्रिया करती हूँ कि मुझे इतनी अच्छी कोचिंग मिली और थैंक यू सो मच भगवान जी। तो मैं हंसिका आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि आप जब यहाँ ये जर्नी अपनी पूरी कर रहे थे तो इस पूरी जर्नी में कहीं आपको ऐसा लगा कि आप एक डाउनफॉल फील कर रहे हैं? यस सर, मेरे जनवरी अटेम्प्ट से 2-3 महीने पहले मेरे को ये लगा था। जनवरी अटेम्प्ट मेंस के पहले? हाँ सर। तो आपको लगा, वो कैसे? सर उस टाइम पे मेरा बैकलॉग था और मेरे से ना ही इतने क्वेश्चन सॉल्व। बैकलॉग से मतलब क्लास से बैक थी या फिर कुछ पढ़ना बैक रह गया था? सर मेरा रिवीजन नहीं हो पाया था। हाँ। तो उस दौरान आपको क्या लगा? सर मैं डाउनफॉल में जा रही थी। फिर मैं अराउंड रात के 12-1 बजे मेरे मम्मी पापा के पास गई। फिर जब उन्होंने मुझे सब बताया फिर नेक्स्ट डे हमने मेरे टीचर। मतलब आप पापा के पास गए 12 बजे, तो क्या हुआ उस दौरान? सर मैं रो रही थी। क्यों रो रहे थे आप? मतलब कितना खूब रोए आप?
यस सर। मतलब आपने पूरे आंसू बहा दिए अपने। उसके बाद पापा ने आपसे बात की, यस सर। क्या हुआ फिर आगे? सर फिर जब बात करी, फिर सॉर्ट आउट हुआ, तो फिर वापस मेरी जो ट्रैक थी वो स्टार्ट हो गई थी। मैं वापस अपनी पूरी 100% देने में लग गई थी। तो आपने इस तरह से मम्मी पापा से बात करके अपने वहाँ से आपने कमबैक किया। यस सर। तो आपका ये कहना है कि बच्चे जब भी डाउनफॉल में जाएं, जब भी डिमोटिवेट हो तो अपने पापा से बात करें, अपनी मम्मी से बात करें, Yes, और sir. वहाँ से वो आसानी से कमबैक कर सकते हैं। यस सर। तो मैं चाहूँगा कि हंसिका, आप आने वाले जो बच्चे हैं जो इस साल जेई का एग्ज़ाम देंगे और जिन बच्चों ने जेई की शुरुआत की है 11th क्लास से, उनके लिए आपका क्या कहना है? सर मैं उनको कहना चाहूँगी कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। जब वो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखेंगे तो वो कर सकते हैं। सेकंड, अगर वो इस कोचिंग पे बिलीव करते हैं, लाइक उन्हें अपनी। तो मैं चाहूँगा कि हंसिका, आप जो इस साल जेई का एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं और जो 11th में जेई की जर्नी शुरू कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या कहना है? सर मैं अपने जूनियर जो मेरे आने वाले हैं, मैं उन्हें सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि उन्हें अपने ऊपर बिलीव करना पड़ेगा। अगर वो अपने ऊपर बिलीव करते हैं तभी वो इस कोचिंग के ऊपर और अपने मम्मी पापा के ऊपर बिलीव कर पाएंगे। एंड सेकंड, उन्हें अपनी प्रेजेंस 100% रखनी पड़ेगी क्लास में, माइनर मेजर में। थर्ड, उन्हें डेडिकेशन के साथ स्मार्ट वर्क की तरफ जाना पड़ेगा। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि उन्हें अपने मम्मी पापा पे बिलीव करना पड़ेगा और उनका सपोर्ट उन्हें लेना पड़ेगा। एंड थैंक यू सो मच। तो हंसिका ने आपको जो बताया उनको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कीजिए और आप भी अपने सपनों को हकीकत में बदलिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले टॉपर के साथ। थैंक यू सो मच।